दोस्तों, मैं फिर से एक हॉरर फिल्म लेकर आया हूँ। नाम है ज़ॉम्बी पार्क। हालांकि ये फिल्म असल में एक वैम्पायर मूवी है, लेकिन बार बार इसे ज़ॉम्बी मूवी कहा गया है। फिर भी इसकी रेटिंग और चर्चा जबरदस्त रही है। ज्यादा बात ना करते हुए सीधे कहानी शुरू करते हैं। मोटा आदमी डडली एक कार रिपेयर शॉप चलाता है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। पैसों की तंगी की वजह से उसे मजबूरन अपना मैकेनिक हाम को निकालना पड़ा। ये बात हाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो दुकान का इकलौता मिस्त्री था और अब उसी को नौकरी से निकाल दिया गया। हाम को लगा जैसे उसकी रोजी रोटी छीन ली गई हो। गुस्से में आकर उसने डडली को एक लात मार दी। उसके बाद हाम ने गुस्से में डडली से कहा कि उसे सारा पैसा अभी के अभी चुकता कर दे। डडली ने जवाब दिया, जब काम अच्छा चलेगा तब दोबारा बुला लूंगा। इस बात से हाम और भी भड़क गया और जाते जाते उसने डडली को गुस्से से घूरा। रात को हाम अपने दोस्त नील एली के बार में जाता है और उसे बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। बार में दो लड़कियां थीं, हाम की दोस्त जोडी और एक कस्टमर जैसी और जोडी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। हाम झगड़ा सुलझाने जाता है, लेकिन गलती से जैसी उसे मार देती है। इससे हाम आग बबूला हो जाता है और जैसी को 3 थप्पड़ जड़ देता है। जैसी घबरा कर कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बार का मालिक अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने हाम और जोडी दोनों को बार से बाहर निकाल दिया। एली, जो बार में काम करती है, वो हाम की हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है। एली बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बार का मालिक मुस्कुराते हुए उसकी सैलरी काट लेता है। गुस्से में आकर एली एक शराब की बोतल उठाकर सीधे माथे पर दे मारती है और उसे वहीं की वहीं निकाल देती है। जब एली और हाम का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है, तब उन्हें समझ आता है कि अब उनके पास ना तो नौकरी है, ना ही कोई बचत और किराया तक देने के पैसे नहीं है। उन्हीं सोचों में डूबे थे, तभी मकान मालिक दरवाजा खटखटाकर किराया मांगने आ गया। हाम तुरंत एली को लेकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी ओर जैसी बार में मौजूद उन 2 लड़कियों को पटा लेता है। घर लौटते वक्त गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे गाड़ी लेकर डडली मोटे की रिपेयर शॉप पर पेट्रोल भरवाने जाती है। जैसे ही डडली पेट्रोल गन उठाता है, उसे दिखाई देता है कि वर्कशॉप के अंदर की लाइट बार बार झपक रही है। उसे शक होता है, इसलिए वो पेट्रोल गन नीचे रखकर अंदर देखने चला जाता है। उधर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि उन्हें टॉयलेट जाना है, इसलिए जैसी को गाड़ी में ही इंतजार करने को कहती हैं। लेकिन किसे पता था कि अगला ही पल इतना डरावना होने वाला है। डडली जैसे ही कमरे में घुसता है, वो एक डरावना नजारा देखता है। एक लड़की चुपचाप खड़ी है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। डडली उसके पास जाकर पूछता है क्या हुआ, लेकिन लड़की अचानक पलटकर उस पर हमला कर देती है और पल भर में डडली की कहानी खत्म। उधर हाम और एली के पास कोई ठिकाना नहीं होता। हाम सोचता है कि वो एली को लेकर किसी और शहर चला जाए। हालांकि हाम की हालत बहुत खराब थी, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। लेकिन एली को लगता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं। पेट भर खाना तक नहीं है और तुम सपने देख रहे हो। इतना कहकर एली हाम को ताना देती है। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब हाम और एली की नींद खुलती है, तो सूरज सिर के ऊपर चढ़ चुका होता है। खुशकिस्मती से उन्हें बस थोड़ा सिर चकरा रहा था, कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी। गाड़ी से उतरते ही उन्हें सामने जमीन पर खून के धब्बे और फटे कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन आसपास एक भी इंसान नहीं था। एली जमीन पर पड़े साइन बोर्ड को देखती है, जिस पर लिखा था मेडिसन मोबाइल होम पार्क। उन्हें शक होता है कि जिसे उनकी गाड़ी से टक्कर लगी थी, वो शायद उसी पार्क की तरफ गया हो, तो वे दोनों उस पार्क की ओर चल पड़ते हैं। पार्क तक पहुंचने पर वहां का हाल बहुत ही खस्ता हाल होता है। सब कुछ टूटा फूटा और सुनसान, जैसे कोई वहां रहता ही नहीं। हाम खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करता है कि शायद अंदर कोई हो। तभी अचानक एक बुजुर्ग आदमी शॉटगन लेकर सामने आ जाता है और बंदूक सीधा उन दोनों की तरफ तान देता है। एली घबराकर जल्दी से समझाती है कि वो बस उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसे एक्सीडेंट में टक्कर लगी थी, लेकिन वो बूढ़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में कहा, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तभी हाम पूछ बैठता है, क्या यहाँ कहीं काम मिल सकता है? बूढ़ा थोड़ा रुक कर कहता है, अजीब इत्तेफाक है, यहाँ एक आदमी की जरूरत तो है। ये सुनकर हाम और एली दोनों उस बूढ़े आदमी के साथ उसके घर की तरफ चल देते हैं। वो बूढ़ा उन्हें बहुत सख्ती से समझाता है, रात के समय कभी भी बाहर मत निकलना।
वो उन्हें एक कमरा भी रहने के लिए देता है। बातचीत के दौरान वो बताता है ये जमीन उसके जीजा की थी जो यहाँ मोबाइल होम पार्क बनाना चाहता था। उसका जीजा और उसकी बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये कहते कहते उस बूढ़े के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल जाता है। फिर वो थोड़ा शांत होकर बार बार दोहराता है, रात में बाहर मत जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना। हाम बूढ़े आदमी के चेहरे की गंभीरता देखकर तुरंत सिर हिलाकर हामी भर देता है। बूढ़ा उसे लेकर आसपास के इलाके में घूमने निकलता है। हाम सोचने लगता है आखिर यहाँ करना क्या है। तभी उसकी नजर जमीन पर जाती है जहाँ एक अजीब सी सफेद फल जैसी चीजों का ढेर पड़ा है। उसे देखकर हाम डर जाता है और बूढ़े से पूछने की कोशिश करता है ये क्या है, लेकिन बूढ़ा कुछ नहीं कहता, बस एक पुराना ट्रेलर मोबाइल होम खोलकर उसके अंदर चले जाता है। हाम जब ट्रेलर के अंदर झांकता है तो डर के मारे उसके तो पैंट गीले होने की नौबत आ जाती है। वो कहता है मुझे एली को लेकर यहाँ से तुरंत जाना होगा, लेकिन बूढ़ा एक गहरी सांस लेकर कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। वो ट्रेलर के अंदर जो है वो एक वैम्पायर है, उसने तुम्हारी गंध सूंघ ली है, अब वो तुम्हें कहीं भी ढूंढ निकालेगा। बूढ़ा आगे कहता है मेरा जीजा भी अब वैम्पायर बन चुका है, उसे मैंने तहखाने में बंद कर रखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन रात होने दो, सब पता चल जाएगा। हाम फिर भी वहाँ से भाग जाना चाहता है, लेकिन बूढ़ा उसे समझाता है अगर जिंदा रहना है तो यहीं रहो, यही सबसे सेफ है। अब हाम के पास कोई और चारा नहीं होता। वो घर लौटकर एली को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन एली बस सोना चाहती थी, कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। उसी वक्त बूढ़ा ऊपर अटारी अलमारी नुमा कमरे में जाता है और जोर से किसी को आवाज लगाता है लिली। तभी पता चलता है एक चौंकाने वाला सच, लिली वही छोटी लड़की है जिसने पहले उस मोटी लड़की को मारा था। बूढ़ा लिली से कहता है मैंने 2 भरोसेमंद लोग ढूंढ लिए हैं, अगर मैं ना रहूं तो ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। असल में लिली और उसके अंकल आंटी सभी तहखाने में रहते हैं। बूढ़ा जब अटारी से नीचे आता है तो बाहर उसे हाम मिल जाता है और हाम हैरान रह जाता है क्योंकि बूढ़े की आंखें अब लाल हो चुकी हैं। हाम डर के मारे कुछ पूछ ही नहीं पाता और बूढ़ा भी लिली का जिक्र नहीं करता। रात के वक्त हाम चुपके से अटारी छत के ऊपर घर के दरवाजे के पास जाता है और अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बूढ़ा उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। बूढ़े का चेहरा एकदम गंभीर होता है। वो बस इतना कहता है कायदे से रहो, जाओ और जाकर सो जाओ। दूसरी तरफ निक और नियो चोरी छुपे एक साथ होते हैं। तभी नियो की नजर सामने पड़ती है जहां लिली अकेली खड़ी होती है, बिल्कुल चुपचाप। नियो कहती है जाओ जरा देखो तो वो लड़की ठीक है या नहीं। निक हिचकिचाता है लेकिन आगे बढ़ता है और पूछता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद लड़की इंग्लिश नहीं समझती, निक सोचता है, लेकिन तभी कुछ भयानक हो जाता है। अगले दिन पुलिस चीफ शेरिफ को खबर मिलती है कि निक पर हमला हुआ है और वो अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। शेरिफ सोच में पड़ जाता है आखिर हमला किया किसने? किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं। लेकिन तब फोरेंसिक डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनर एक चौंकाने वाली बात कहता है मुझे शक है ये काम किसी वैम्पायर का है, क्योंकि मोटा डडली पूरी तरह खून से सूखा हुआ मिला था, जैसे उसका खून चूस लिया गया हो। और निक शायद इसीलिए बच गया क्योंकि उसके पास एक क्रॉस, ईसाई का पवित्र क्रॉस था। शेरिफ हंस पड़ता है ये मजाक मत करो, वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन फोरेंसिक अफसर जिद पर अड़ा रहता है मुझे पूरा यकीन है और हो सकता है सिर्फ एक नहीं कई वैम्पायर हों। शेरिफ भले ही यकीन ना करे मगर केस तो सुलझाना ही है। वो सबसे पहले बार के मालिक से पूछताछ करता है कि निक की आखिरी बार किससे लड़ाई हुई थी। बार मालिक बताता है निक और जैसी के बीच झगड़ा हुआ था और हाम भी उस वक्त वहीं मौजूद था। हाम पहले डडली मोटे के साथ काम करता था, इसलिए अब शेरिफ का शक सीधा हाम पर जाता है। हाम और एली सोचते हैं हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुसीबत और बढ़े। लेकिन निकलने से पहले हाम की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वो तहखाने में बंद उस जीजा को एक बार देखना चाहता है। बूढ़ा साफ मना कर देता है नहीं, वहाँ जाना मना है। लेकिन हाम गुस्से में आकर टेबल से शॉटगन उठा लेता है और बूढ़े को धमकाता है हमें नीचे ले चलो,
वरना अंजाम बुरा होगा। बूढ़ा मजबूर होकर उन्हें लेकर तहखाने की तरफ चलता है। जैसे ही तहखाने का दरवाजा खुलता है, भीतर से एक भयानक बदबू बाहर आती है, इतनी गंदी कि हाम और एली को उल्टी होते होते बचे। हाम जैसे ही अंदर जाता है, एक खतरनाक साया उसकी गर्दन दबोच लेता है और उसे दीवार पर पटक देता है। वो और कोई नहीं, वही जीजा था जो अब पूरा वैम्पायर बन चुका था। सौभाग्य से लिली आकर रोक देती है। उसे पता था कि ये दोनों लोग उसके दादा बूढ़े के बुलाए हुए हैं, इसलिए उसने उन्हें नहीं मारा। जीजा गुस्से में कहता है, अब से नियमों का पालन करना और ट्रेलर पार्क की सुरक्षा करना। उधर शेरिफ और फोरेंसिक अफसर अस्पताल में निक से मिलने जाते हैं। निक कांपती आवाज में बताता है, जिसने मुझ पर हमला किया वो इंसान नहीं था, वो एक छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके दांत नुकीले थे और उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा। फोरेंसिक अफसर अब और भी पक्का हो जाता है कि हम वैम्पायर से ही डील कर रहे हैं, लेकिन शेरिफ अभी भी आधा अधूरा यकीन कर रहा है। हाम और एली जब तहखाने से बाहर आते हैं तो वो बूढ़े से पूछते हैं, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बूढ़ा गहरी सांस लेकर अतीत की कहानी सुनाता है। करीब 20 साल पहले मेरे जीजा की पत्नी और लिली एक दिन पास के वेयरहाउस गोदाम में गई थीं। वहां उन्होंने एक औरत को देखा जो अपने तेज दांतों से एक कुत्ते का खून पी रही थी। वो इतना डर गईं कि चिल्ला उठी, बचाओ। मेरे जीजा ने जैसे ही चीख सुनी, वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। जब जीजा उस गोदाम में पहुंचा, वो महिला उस पर झपट पड़ी और उसे काट लिया। दर्द से तड़पता हुआ वो जैसे तैसे गोदाम से बाहर भागा। तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही सूरज की किरणें उस औरत पर पड़ी, वो धू धू कर जलने लगी और कुछ ही सेकंड में राख बन गई। उस समय बूढ़े को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लगा शायद कोई पागल महिला थी। वो दौड़कर घर गया और कुछ दवाइयाँ और शराब लेकर वापस आया, लेकिन जब वो फिर से गोदाम पहुंचा, उसका दिल दहल गया। लिली, उसकी पत्नी और जीजा, तीनों की आंखें सफेद थीं और मुंह खून से सने हुए थे। वो तीनों अब वैम्पायर बन चुके थे। थोड़ी देर बाद जीजा दोबारा आया। हालांकि अब वो वैम्पायर था, फिर भी वो सामान्य तरीके से बात कर पा रहा था। वो बूढ़े से बोला, तुम यहाँ से चले जाओ अभी, जब तक हम काबू में हैं। उस दिन के बाद लिली, उसकी माँ और जीजा मिलकर इंसानों को काटने लगे। धीरे धीरे वैम्पायरों की संख्या बढ़ती गई। वैम्पायर बनने के बाद शरीर की उम्र नहीं बढ़ती। लिली अभी भी एक बच्ची जैसे दिखती है, लेकिन असल में उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा। बूढ़ा कहता है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, जब मैं चला जाऊंगा तब लिली की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। फिर बूढ़ा हाम और एली को उन बाकी वैम्पायरों से मिलवाता है जिन्हें भविष्य में उन्हें संभालना होगा। लेकिन जैसे ही बाकी वैम्पायर हाम और एली को देखते हैं, उनकी आंखों में खून की भूख चमक उठती है। वो दोनों को देखकर लार टपकाते हैं और खून पीने की इच्छा जाहिर करते हैं। तभी जीजा सामने आता है और उन्हें रोकता है। वो कहता है, हम दिन में बाहर नहीं निकल सकते, हमें इंसानों की जरूरत है हमारी रक्षा के लिए। लेकिन ये बात बाकी वैम्पायरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से है। कई वैम्पायर बगावत कर देते हैं और गुस्से में वो वहाँ से चले जाने का फैसला कर लेते हैं। हाम अब भी वैम्पायर की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी बूढ़ा उसे समझाता है, अगर ये वैम्पायर खून नहीं पीते तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, पागल, हिंसक। लेकिन वैम्पायर बनने के कुछ फायदे भी हैं। तुम हमेशा जवान रह सकते हो, बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। बूढ़ा आगे कहता है, लिली पहले अंधी थी, लेकिन अब उसकी इंद्रियां, सेंस एक आम इंसान से 1000 गुना तेज हैं। वो सब कुछ साफ साफ महसूस कर सकती है। दूसरे दिन पुलिस डिपार्टमेंट में अजीब केसों को लेकर मीटिंग होती है। फोरेंसिक अफसर अभी भी अपने वैम्पायर वाले थ्योरी पर अड़ा रहता है, लेकिन सब उस पर हंसते हैं। शेरिफ गुस्से में कहता है, ऐसी बातें फैलाकर पैनिक मत फैलाओ, हम किसी वैम्पायर मूवी में नहीं हैं। रात में अस्पताल में भर्ती निक अचानक घबरा जाता है। दरअसल वही वैम्पायर जिसने निक पर पहले हमला किया था, अब फिर से आ गया है उसे मारने। उस वैम्पायर लड़की के साथ अब 2 और वैम्पायर लड़कियां भी थीं। उन्होंने निक से कहा, अलविदा कह लो, और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। उधर हाम जंगल में पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी उसकी नजर एक गाड़ी के नीचे छुपे किसी पर पड़ती है। वो वही वैम्पायर था जो पिछली रात गुस्से में पार्क छोड़कर गया था। धूप की वजह से वैम्पायर तड़प रहा था। वो हाम से कहता है, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। हाम जैसे ही उसे खींचकर बाहर लाता है, वो वैम्पायर सूरज की रोशनी में जलकर राख बन जाता है। हाम डर के मारे तुरंत वापस लौटता है और एली से कहता है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एली कहती है, अगर
अगर हम भागे तो हम भी वैम्पायर बन जाएंगे। हाम थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं पहले शहर वापस जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई रास्ता है। तहखाने में तीनों वैम्पायर जीजा, लिली और उसकी पत्नी कुछ हलचल की आवाज सुनते हैं। जीजा बिना कुछ सोचे अपना सनशेड, धूप से बचने वाला कपड़ा उठाकर भाग जाता है, बीवी और लिली को वहीं छोड़कर। लिली और उसकी आंटी में जबरदस्त लड़ाई होती है। गुस्से में लिली अपनी आंटी को धक्का दे देती है और उसे दरवाजे से बाहर फेंक देती है। उधर पुलिस तहखाने में पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। फिर वो गोडाउन वेयरहाउस में तलाशी शुरू करते हैं, कई वैम्पायरों को खत्म कर देते हैं, लेकिन हाम का जीजा नहीं मिलता। हाम कसम खाता है, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता मैं चैन से नहीं रह सकता। तभी एली को जमीन पर कुछ मिलता है, एक जला हुआ सनशेड, वो कपड़ा जो वैम्पायर धूप से बचने को ओढ़ते हैं। वो समझ जाती है ये जीजा का है। सनशेड पर गोली लगी थी और वहीं आग पकड़ गई थी। पुलिस सोचती है शायद वो जलकर मर गया। दुर्भाग्यवश एली खुद भी भाग नहीं पाई। आखिरकार वो खुद भी वैम्पायर बन गई। 3 महीने बाद हाम अब भी ट्रेलर पार्क में ही रहता है। एक दिन शेरिफ वहां आता है और कहता है अब सब वैम्पायर खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो एली को नहीं देख पाता। असल में एली अब भी जिंदा है और हाम ने उसे वेयरहाउस में छुपा रखा है। तभी दूर से एक कार जोर की स्पीड में ट्रेलर पार्क की ओर आती है और हमें पता चलता है जीजा अब भी जिंदा है। द एंड, या फिर एक और कहानी की शुरुआत।